जी वेलकम बैक नाजरीन, आपका खैर मकदम है। डॉक्टर साहब तो आए नहीं, डॉक्टर साहब तो वहाँ हैं वेटिंग रूम में, तो बुलाया नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब को बुलवा लें, चलें वो दौराने मुकाबला आ जाएंगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। नाजरीन इकराम, एक से बढ़कर एक क्वार्टर फाइनल राउंड नंबर 5 और आज हैं 3 कंटेस्टेंट्स, यानी कंटेस्टेंट 1 कमालुद्दीन दी एजुकेटर स्कूल और कंटेस्टेंट बी मलिक अमजद हुसैन कोरंगी एकेडमी, कंटेस्टेंट सी रोहान शफीक नूरी एजुकेटर स्कूल। तीनों बराबर के बच्चे हैं लेकिन तीनों में जोश भरा हुआ है। छोटी सी उम्रों में और छोटे से कद में बहुत बड़ा जोश है, क्योंकि हम पहले ही इनकी जोशीली तकरीरें सुन चुके हैं। इसी वजह से तो ये क्वार्टर फाइनल राउंड तक आए हैं और अब क्वार्टर फाइनल राउंड से सेमीफाइनल राउंड तक कोई एक बच्चा होगा जो सेलेक्ट होकर आगे का सफ़र तय करेगा। माशाल्लाह मैंने देखा है डॉक्टर साहब भी तशरीफ़ ले आए। आ जाइए डॉक्टर साहब, आ जाइए, तशरीफ़ ले आए। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब भी तशरीफ़ लाने वाले हैं। मोहम्मद रिजवान जैदी साहब तशरीफ़ फरमा है। हुजूर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मोहब्बत आपकी कि आपने याद रखा। और अब देखें आज सारे हम पल्ला, हाँ हम पल्ला बच्चे। हाँ। तो अच्छा, इन्हें हम बल्ला, हम पल्ला, हम जल्ला कुछ भी कह सकते हैं, हम मुजल्ला कुछ भी कह, लेकिन अपने अपने राउंड के फाते हैं ये। हाँ। और हम यही उम्मीद करते हैं कि आज एक अच्छा प्रोग्राम, हमको अच्छी तकारीर सुनने को मिलेंगी, तो बिल्कुल बगैर किसी परेशानी की अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है सबने। हाँ, ठीक है बेटा। और बाल भी कुछ मिलते जुलते हैं चेहरों पर, ऐसा है कि मास्क की तब्दीली के साथ अगर इन तीनों को मास्क पहना दिया जाए तो पहचानना मुहाल होगा। बच्चे का चश्मा उतार दिया जाए कि कौन सा कंटेस्टेंट कौन है। देखिए लेकिन माशाल्लाह तीनों तैयारी के साथ, तीनों को हमने सुना माशाल्लाह। बिल्कुल पहले माशाल्लाह डॉक्टर साहब भी तशरीफ ले आए। आइए डॉक्टर साहब, आइए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हुजूर आपका खैर मकदम है वालेहाना। और आज क्वार्टर फाइनल राउंड नंबर 5 है। कमालुद्दीन, मलिक अमजद हुसैन और रोहान शफीक के दरमियान होने जा रहा है कांटे का मुकाबला, क्योंकि तीनों सर बज़ाहिर छोटे हैं लेकिन बबातिन काफ़ी बड़े हैं, क्योंकि इनका जोश और वलवला जो अंदर है वो बाहर आया था सिलेक्शन राउंड में। माशाल्लाह अभी से यार जी माशाल्लाह मुस्कुरात रखे हैं। अब देखते हैं कि कौन सा बच्चा आज सेमीफाइनलिस्ट करार पाता है। ये इख्तियार है जजेस के पास, मेरे पास होता तो शायद कोई ना कोई ऊंच नीच हो जाती, लेकिन इसीलिए इसके जो अहल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ इसकी जो अहल हैं वो भी ये कहते हैं कि इनके आगे हम भी अहल नहीं हैं। माशाल्लाह डॉक्टर साहब जैसी शख्सियत और रिजवान जैदी साहब तशरीफ फरमा है। कमालुद्दीन से आगाज़ करेंगे। रिजवान भाई, डॉक्टर साहब जी, कंटेस्टेंट ए कमालुद्दीन दी एजुकेटर स्कूल। जी बेटा, आपका वक्त शुरू होता है अब। किसी को घर मिला हिस्से में, किसी को दुकान आई, किसी को घर मिला हिस्से में, किसी को दुकान आई। मैं सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि फिर से बच्चा हो जाऊं। वाह जनाबे सर, आज मैं जिस हस्ती का जिक्र करने जा रहा हूँ वो लफ्ज़ शहद से ज्यादा मीठा, समंदर से ज्यादा गहरा और पहाड़ों से ज्यादा बुलंद है। उस हस्ती का नाम माँ है। जनाबे सर, माँ क्या है? एक मुकद्दस हस्ती, जहाँ की ठंडक, कोयल की कूक, शबनम के आंसू, चांद की चमक, के मेरे आका ने फरमाया, कसम है अल्लाह की कि तुम अपना गोश्त काट कर भी उसे दे डालो जब भी उसका चौथाई हक अदा न होगा। जनाबे सर, इंसानियत की जुबान पर सबसे हसीन और प्यारा लफ्ज माँ है और सबसे खूबसूरत पुकार मेरी माँ है। माँ तो वो हस्ती है जिसके कदमों तले जन्नत है। माँ जब दुआ करे तो आसमान के पर्दे भी हिल जाए और बद्दुआ करे तो पूरा अर्श कांप उठे। मेरे रब ने फरमाया, मैं रब हूँ सारी मखलूक का, मैं मालिक हूँ सारी कायनात का, मैं रहमान हूँ तुम्हारी सोचों से भी ज्यादा, मैं करीब हूँ तुम्हारी शहरक से भी ज्यादा, मैं मोहब्बत करता हूँ बहुत ज्यादा। कितनी मोहब्बत? 70 माओ जितनी मोहब्बत। ये है माँ की अजमत। वो रब बेमिसाल अपनी मोहब्बत की मिसाल बयान करने के लिए माँ को पैमाना बनाता है। इस मिसाल के आगे सब बेमिसाल है। माँ तो वो अजीम हस्ती है जिसको लफ्जों में बयान करना नामुमकिन है। मोहब्बत के बेलौस खजाने का नाम माँ है। अल्लाह और उसके रसूल की अता करदा नेमतों में अफजल तरीन नेमत माँ है। माँ की गोद इंसान की पहली दरसगाह है। माँ की नाराजगी खुदा की नाराजगी है कि नफरत के जजीरों से मोहब्बत की हदों तक, नफरत के जजीरों से मोहब्बत की हदों तक, बस प्यार है, हाँ प्यार है, बस प्यार मेरी माँ। शुक्रिया। क्या बात है, बहुत खूब। कमालुद्दीन दी एजुकेटर स्कूल कंटेस्टेंट ए अपनी तकरीर कर ली
और माँ के मौजू पे की, जब भी कश्ती तेरी सैलाब में आ जाएगी, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाएगी। कमालुद्दीन दी एजुकेटर स्कूल, कंटेस्टेंट बी मलिक अमजद हुसैन, कोरंगी एकेडमी। जी बेटा तैयार हैं? चलें बिस्मिल्लाह। सदरगामी अस्सलामु अलैकुम। माँ 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 कितना प्यारा लफ्ज़ है जिसको अदा करने के लिए सबसे पहले होंठों को जोड़ना पड़ता है। माँ का पहला लफ्ज़ मीम है और मीम से है मोहब्बत। औलाद के साथ माँ की मोहब्बत से कौन वाकिफ़ नहीं। इस मोहब्बत, शफ़क़त और फरमाबरदारी में माँ से ज़्यादा कोई हकदार नहीं। माँ इस दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। माँ के औलाद पर इस कदर एहसानात हैं कि कोई भी शख्स शब रोज़ माँ की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ कर दे, फिर भी माँ के गरां कदर एहसानात का हक अदा नहीं कर सकता। माँ भूखा रहकर भी कोशिश करती है कि औलाद पेट भर कर खा लें। माँ औलाद के आराम और राहत के लिए दिन का चैन, रात का आराम और सुकून कुर्बान कर देती है। औलाद के लिए ज़रूरी है कि वो माँ की हर मुमकिन खिदमत करें और उनका हद दर्जा एहतराम करें। मेरी माँ सी नेमत दुनिया में नहीं है, मेरी माँ सी नेमत दुनिया में नहीं है, हासिल हो ये नेमत तो जहाँ खुल्द बरी है। सदर मोहतरम, मेरी माँ जिसने मुझे अपनी गोद में मोहब्बत से पाला, रातों को मेरे लिए जागती नहीं, कभी बीमार हो जाता तो उनकी जान पे बन आती। वो मुझे डॉक्टर और हकीमों के पास लेती फिरती, खुद गीली जगह सोती और मुझे सूखे बिस्तर पर सुलाती। हर वक्त प्यार से मुझे खिलाती, पिलाती, नहलाती, धुलाती, सुलाती और जगाती। गोया कि वो मेरे लिए वक्फ हैं, ना उन्हें अपने आराम की परवाह है ना आसाइश की। यकीनन मेरी माँ ही वो हस्ती है जिनके कदमों तले मेरी जन्नत है। सजारी शान नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जहाद की तमन्ना रखता हूँ मगर चंद मजबूरियों की बिना पर माजूर हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तेरे वालिदैन में से कोई जिंदा है? उसने अर्ज की, मेरी माँ। फरमाया, तू उसके साथ नेकी करेगा तो तुझे हज, उम्रा और जहाद का सवाब मिलेगा। माँ की खिदमत इंसान को वैसे करनी बना देती है। सदर ग्रामी, माँ की अजमत, बुजुर्गी और शफकत का कोई दिन मखसूस नहीं। हर दिन माँ का दिन है, हर सुबह माँ की सुबह है। माँ ऐसी हस्ती नहीं जिसके लिए एक दिन मनाया जाए। जब माँ 24 घंटे माँ रहती है, अपनी मोहब्बत, अपनी ममता, अपनी औलाद पर निछावर करने के लिए तैयार रहती है, तो फिर हम क्यों एक दिन मखसूस करें। माँ से मोहब्बत और अकीदत का इज़हार हर हर लम्हा, हर हर पल और हर हर वक्त होना चाहिए। तेरी खुशबू नहीं मिलती, तेरा लहजा नहीं मिलता, हमें तो शहर में कोई तेरे जैसा नहीं मिलता। शुक्रिया। क्या बात है। माँ को देखा तो दिल बोल उठा, माँ को देखा तो दिल बोल उठा। फबी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फबी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। माँ जैसी नेमत कहाँ से लाएंगे। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माँ की दुआओं से तकदीरें बदल जाती हैं, माँ की दुआओं से वबाएं टल जाती हैं। माँ की दुआ है जो सदक़े से ज़्यादा ताकत रखती है। आज आखिरी कंटेस्टेंट सी रोहान शफीक, माँ के मौजू पर नूरी एजुकेटर स्कूल से। जी बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर-ए-गिरामी अस्सलामु अलैकुम। वो मुकद्दस ज़ात जिसे माँ कहते हैं, कुछ अर्ज करने की कोशिश करूँगा, जिसके गिर्द मेरी हस्ती घूमती है, जिसके होने से मेरी दुनिया मुकम्मल और जिसके ना होने से मेरी दुनिया वीरान दिखाई देती है। जब वो मेरे सामने नहीं होती तो मेरी आंखों की नींद कोसों दूर चली जाती है। वो माँ जो मेरी कामयाबियों की वजह है, जो मेरी खुशियों की जमानत है, जिसके होते हुए घर जन्नत और जिसके ना होते हुए घर वीरान सा कब्रिस्तान है। बशर के रूप में फरिश्ता, जिसके बगैर जिंदगी के सारे रंग फीके और बेरंग हैं। सजाल वकार, माँ इस कायनात के सबसे अच्छे, सच्चे और खूबसूरत तरीन रिश्ते का नाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तख्लीक में सबसे मोहतरम खूबसूरत हस्ती माँ है, जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। माँ जन्नत के फूलों में से एक खूबसूरत तरीन फूल। माँ इस दुनिया की अजीम हस्ती, मेहनत, अजमत और हिम्मत का लाजवाल पैकर। कुदरत ने माँ की तख्लीक में गुलाब का रंग, समंदरों की गहराई और सुबह के नूर को शामिल किया है। दो जहां के मालिक रब्बुल आलमीन ने जब माँ को तख्लीक किया तो फरिश्तों ने पूछा, ए बारी ताला, तूने अपनी तरफ से इसमें क्या शामिल किया है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, सबसे ज्यादा मोहब्बत का अंसर। सजाल वकार,
माँ की शान और अजमत के बारे में एक हदीस नबी है कि माँ के कदमों तले जन्नत है और इसकी नाफरमानी करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। एक शख्स ने ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे अंबिया की खिदमत में हाजिर होकर दरियाफ्त किया कि मेरे उसने सलूक का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया तुम्हारी माँ, और जब 4थी मरतबा पूछा तो फरमाया तुम्हारा बाप। आखिर में बस इतना कहना चाहूंगा, एक मुद्दत से मेरी माँ सोई नहीं ताबिश, एक बार मैंने कहा था मुझे डर लगता है। शुक्रिया। बार मैंने कहा था मुझे डर लगता है, क्या बात है, बहुत खूब। माँ, आज जो है माँ के मौजू पर इन लोगों ने खूबसूरत तकरीरें पेश की हैं। तीनों कंटेस्टेंट्स पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरे थे। बता चलूँ कि फाइनलिस्ट जो हमारे कंटेस्टेंट्स होंगे उनके लिए मोहतरमुल मकाम जनाब सुहेल शम्स साहब की जानिब से कैश प्राइजेज हैं जो उनके साथ जाएंगे, और बेलिनी हेयर कलर वालों की तरफ से, पॉपुलर स्टाइल वालों की तरफ से 70 सीसी मोटर बाइक का तोहफा है जो इंशाल्लाह हमारे फाइनल कंटेस्टेंट्स के साथ जाएगा। इसके अलावा शेफ़ की जानिब से कुकिंग रेंज है, हबीब ऑयल मिल्स की जानिब से, और फूड बस्ती की तरफ से होम अप्लाइंसेस के तोहफे हैं जो इंशाल्लाह हमारे फाइनल कंटेस्टेंट्स के साथ जाएंगे। इसके अलावा सैलानी मसालाजात, फूड बस्ती, फ्रेश वन बेकर्स, WB बाई हिमानी, नेल्सन पेंट और पिज्जा पॉइंट की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स हैं जो इनके साथ जाएंगे। सेवेस्टर्न वॉचेस वालों ने घड़ियों के तोहफे भेजे जो इंशाल्लाह तीनों कंटेस्टेंट्स के फाइनलिस्ट के साथ जाएंगे। फिल वक्त मैं लूंगा अपने मुनसिफीन से राय। डॉक्टर मोहम्मद अहमद काजी साहब, पहले आपकी राय। मेरी राय बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मेरी राय इन बच्चों के लिए बहुत अच्छी है माशाल्लाह। आने वाले वक्तों में बहुत बड़े बड़े नाम हैं ये अपने वक्त के इंशाल्लाह। अब भी नाम तो बहुत बड़े, कमालुद्दीन, मलिक अमजद हुसैन, रोहान शफीक, नाम तो छोटे नहीं हैं। हाँ, ये नाम बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन जब इन नामों को निस्बत मिल जाएगी तो और मजबूत हो जाएंगे। क्या उम्दा, मुझे मैं तवक्को रखता हूँ किसी अच्छे जुमले की। तो इसीलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं, मुस्कुराहट भी चेहरों पे। बेटा हार जीत की फिक्र नहीं करना, समझ गए? और आप तो जीत के डब्बे उब्बे ये वो माशाल्लाह ले जाते हो ना खुशी खुशी। हम तो यहाँ बैठकर हम दुआएं करते कि अल्लाह पाक इनको और तरक्की अता फरमा, तो वो दुआएं भी तुम्हारे साथ जा रही होती हैं हम सब के, जितने भी लोग हैं यहाँ, है ना। अच्छा, अब इसमें फिर वही वाली बात आ जाती है, तलफ़ुज़ात का तो ख्याल रखना ही चाहिए ना। हकदार और हकदार में फ़र्क है, ठीक है। फिर जब आप एहसानात कह रहे हैं तो एहसानात साफ कहिए, एहसानात नहीं होता। फिर इसके बाद हद दर्जा और हद दर्जा, इसमें फ़र्क है, बिल्कुल है, तो इसका भी ख्याल रखना चाहिए हमें। ठीक है, कहने में तो आ जाता है सुबह 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 हो गई, लेकिन सही लफ्ज़ है सुबह हो गई, तो आपको बे को साकिन पढ़ना है, ठीक, सही है। और इसी तरीके से अंसर और उनसुर में फ़र्क है, सही। तो जो उनसुर है वो एलिमेंट। इसी तरीके से ताजदार ख़त्म नबूवत, तो इसके बाद लाजमी हुजूर का नाम लिया है तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना है, चाहे आप तकरीर कर रहे हो, चाहे अपने घर में हो, चाहे तकरीर में वक्त ज़ाया हो जाए, सही, आगे वक्त लग जाए, हुजूर के नाम के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर कहना है, ठीक। और बहरहाल सब बहुत अच्छा है माशाल्लाह, और मैं इसके अलावा क्या कहूँ, कुछ भी नहीं कह सकता। इसके अलावा जो तो मैं खुश रखे आबाद, आमीन। जिसके अलावा जो भी, और मेरे वतन का हर बच्चे को, बच्ची को, और मेरे वतन के हर शय को परवरदिगार अपनी रहमतों में नहलाता रहे, आमीन आमीन। अब इसके अलावा जो कहेंगे वो रिजवान ज़दी साहब। अच्छा, मैं ज़रा सा, क्योंकि इस मौजू से ज़रा मैं एक नॉस्टैल्जिक कैफियत में, क्योंकि जाहिर है इससे इमोशंस हर आदमी के जुड़े, 21-22 बरस हो गए वालदा को ज़ाहिरी पर्दा किए हुए, और मैं अमूमन बच्चों को बताता हूँ कि बेटा अगर मैं समझता हूँ कि मैं कामयाब हूँ और मेरी अगर ज़ुबान में तासीर है, मैं ईमानुल्लाह बताऊँ, मैं बाकायदा माँ के तलवे चाट के घर से निकलता था। मुझसे कोई सरोकार नहीं था कि अम्मा के पाँव पे मट्टी लगी हुई है, और मेरा ख्याल है वो टॉनिक, वो हाइजीन, मतलब वो जरासीम नहीं थे, बात है। और वालदा से अल्हम्दुलिल्लाह हमने जूते खाए, और वो जो सर पे जूते पड़े वो आज इज्जत की दस्तार बने बैठे। हाय हाय हाय, तो माँ एक ऐसी हस्ती है कि बखुदा कुछ भी हो, आपने उसका दामन नहीं छोड़ना है। ये सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं करना बेटा, मैं बता रहा हूँ, मैं सामने प्रैक्टिकल। हम जैसे नालायक लोग अगर आज किसी तौर से मोतबर हैं तो सिर्फ ये माँ के जूतों के तुफैल सदक़े, और वो जो हम कदम बाकायदा चाट के निकलने वाले थे, तो बस वो एहसान परवरदिगार का कि उसने इस जानिब रखा, तो मैं उसी सारे ट्रांस में रहा। लेकिन ओवरऑल मलिक अमजद बेटा, तुमने इम्प्रूव किया है पहले राउंड के मुकाबले में। आज तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल भी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, और जो कि खुशाइंद है। बाकी दो बच्चों ने भी
तकारीर बहुत अच्छी की। अच्छा, एक लफ्ज़ नाराज़गी गलतुल-आम फसी हो गया है, दुरुस्त नाराज़ी है, लेकिन नाराज़गी हम बोलते हैं तो वो गलतुल-आम फसी हो जाता है। तो कोशिश करें कि हम भी सीख रहे हैं, तो इस तरह सीखे जाएं। लेकिन बहरहाल आज एक मुश्तरका और रिजवान भाई, फैसले से पहले एक जुमला मैं हदिया करना चाहता हूँ। बाखुदा मैं जितने कामयाब लोगों को देख रहा हूँ, ये कारी भाई ज़बर कासमी साहब बैठे हैं, आमिर फैयाज़ी साहब बैठे हैं, आप बैठे हैं, ये बैठे हैं, बाखुदा वो कहते हैं ना हर कामयाब मर्द के आगे एक औरत का हाथ है। तो यहाँ हमारे यहाँ राइज है कि वो औरत बीवी है, लेकिन खुदा की कसम वो माँ के सिवा कोई नहीं। ये जो माँ की दुआएं हैं ना, इंसान को अज़मत की उस मंजिल और बुलंदी पर पहुँचाती हैं कि इम्कान बशर जिसके तसव्वुर से है हैरान, पहुँचे हैं वहाँ जाके ग़ुलामान मोहम्मद, क्योंकि उन्होंने माँ की दुआएं ली हैं और माँओं से मोहब्बत की है। रिजवान भाई तो बिल्कुल जनाब, मुत्तफ़िक़ा और मुश्तरका फ़ैसला। तो सेमीफ़ाइनल में जिस हमारे बच्चे ने जगह बनाई तो मलिक अमजद हुसैन, मलिक अमजद हुसैन कंटेस्टेंट बी आज फातेह करार पाए। और यकीन करें मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर पा रहा था आज मैं बहुत ज़्यादा तज़ब्ज़ुब का शिकार था, कन्फ्यूजन थी कि रूहान जीतेंगे या ये हमारे पहले बच्चे जनाब कमालुद्दीन या मलिक अमजद। मैं नहीं तय कर पा रहा था, लेकिन ये इन जो अहल हैं उन्हीं को पता है कि कौन किस वजह से किस, मतलब वो वही बात है ना कि सांस का लेना और वापस आना, और इसी पर फैसला हुआ हूँ। इसका मकसद ये बिल्कुल नहीं कि दोनों बच्चे बहुत करीब सब थे आप। अच्छा, मतलब ये बहुत मुश्किल एक आध नंबर का फैसला हुआ आज भी, बहुत आधे नंबर से समझे ही हो। अच्छा, आधे नंबर मतलब यूँ समझे कि आप एक नंबर क्या, बिल्कुल तो लेकिन सही। ये है कि बहरहाल बहुत अच्छा रहा। हाँ। लेकिन बेटा जो कहा है ना, पूरी ज़िंदगी माँ की खिदमत करते रहना। बिल्कुल सही। सभी की एनर्जी वॉज इक्वल, लेकिन जाहिर है कुछ ना कुछ अंदाज़े बयां जो है बात बदल देता है, वरना ज़माने में कोई बात नई बात नहीं। अब वक्फा और वक्फे के बाद सेगमेंट, कोई सेगमेंट मालूमात ही मालूमात।